जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में भी इस चैप्टर से आपसे काफी मार्क्स का पूछा जाता है। एग्जाम में ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स में आता है। तो बच्चों चलिए ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स, व्हाट इज ट्रायंगल? तो बच्चों हम जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। A three-sided polygon is called triangle. It has three vertices, three sides, and three angles. It has no diagonal. बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखा है हमने अ थ्री साइडेड पॉलीगन। ठीक है, ये पॉलीगन वर्ड मिल रहा है, पॉलीगन। तो समझ लेते हैं पॉलीगन हमने क्यों लिखा है। बच्चों देखिए, जो ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखी है उसमें हमने लिखा है अ थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो थ्री साइडेड का मतलब तो समझ में आ रहा है, थ्री साइड्स पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन, पॉलीगन इज अ closed figure that contains only line segments. तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होते हैं और जिसमें केवल क्या हो, लाइन सेगमेंट। तो मतलब लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर होते हैं उनको हम पॉलीगन कहते हैं। कुछ पॉलीगन के एग्जांपल्स आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये पॉलीगन है, ये थ्री साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर भी है और लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है। ये पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर भी है और लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है। ठीक है, पेंटागन बना सकते हैं आप। ये भी पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है। तो बच्चों लिखा है पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, क्लोज्ड फिगर हो और जो क्लोज्ड हो किससे, केवल लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड, उसमें कोई भी कर्व ना है। तो ये बच्चों पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। लेकिन आपसे कहा जाए क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। इसी तरह से हम आपसे कहें क्या ये पॉलीगन है? तो ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों ये देखिए क्लोज्ड तो है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये टू लाइन सेगमेंट है, लेकिन हमने क्या लिखा, दैट कंटेन्स ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट हो। तो बच्चों लाइन सेगमेंट के अलावा इसमें तो कर्व भी आ गया ना, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो बच्चों ट्रायंगल की डेफिनेशन में फिर से आते हैं। अब थ्री साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन हो वो कैसा हो, थ्री साइडेड हो। तो ये थ्री साइडेड पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर भी है और केवल लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है, इसलिए हमने इसको पॉलीगन लिखा है। इज कॉल्ड ट्रायंगल। इट हैज थ्री वर्टिसेस। ट्रायंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं। थ्री वर्टिसेस कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान देना। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में थ्री वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस हैं ए, बी एंड सी। तो बच्चों देखिए, थ्री वर्टिसेस हैं ए बी सी, जो है ये जो कॉर्नर होते हैं इन्हीं को वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये थ्री वर्टेक्स थे, तो हमने लिखा है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस ए, बी एंड सी। थ्री साइड्स होती हैं। इन ट्रायंगल एबीसी थ्री साइड्स आर ए बी, बी सी एंड ए सी। ये थ्री साइड्स होगी बच्चों। थ्री एंगल्स भी हैं, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और है बच्चों, समझिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब बच्चों ये है कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जो इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो इन एंगल्स का सम हो जाएगा, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब बच्चों क्या है कि अगर साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो बच्चों लिखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर साइड्स इक्वल है, सपोज दैट पी क्यू और पी आर इक्वल है, इफ PQ इज इक्वल टू PR, अगर PQ और PR इक्वल है तो हमने लिखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बच्चों PQ का अपोजिट एंगल है एंगल R और PR का अपोजिट एंगल है एंगल Q। तो बच्चों हो जाएगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल अपोजिट टू longer side is greater। मतलब क्या बच्चों, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड मतलब क्या कि अगर ट्रायंगल की टू साइड्स में रिलेशन दे रखा हो कि एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी है, इफ AB इज ग्रेटर देन AC, अगर AB जो है वो AC से बड़ी है, क्या बच्चों लिखा है एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, है ना, जो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल होता है वो ग्रेटर होता है। तो बच्चों AB का अपोजिट एंगल है एंगल C, तो एंगल C जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइड AC, तो AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। अब बच्चों साइड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बच्चों लिखा है कि टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। मतलब किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को अगर ऐड किया जाए तो जो सम आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। मतलब क्या कि अगर हम AB और BC की लेंथ को ऐड कर दें तो जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड यानी कि AC से। बच्चों समझिएगा, अगर AB और BC को ऐड करें तो इनका जो सम होगा वो थर्ड साइड AC से ग्रेटर होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और AB प्लस AC, अगर AB और AC को ऐड किया जाए तो जो सम आएगा वो थर्ड साइड BC से ग्रेटर होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC और AC को अगर ऐड किया जाए तो जो सम आएगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, मतलब AB से। एग्जाम्पल समझिएगा बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, AB है 2 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर, तो बच्चों देखिएगा इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए AB 2 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, तो AC जो है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 2 + 3 यानी कि 5 होगी। अब 5 से कम हो सकती है, 5 सेंटीमीटर से कम, है ना, 4.9 सेंटीमीटर हो सकती है, 4.8 सेंटीमीटर हो सकती है, 4.3 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकती है और 5 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बच्चों क्या लिखा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल था ए बी सी, इस ट्रायंगल में ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो बच्चों ध्यान देना, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है भाई, एंगल ए की अपोजिट साइड है बीसी, और एंगल बी की जो अपोजिट साइड है वो एसी है। तो एंगल ए की अपोजिट साइड बीसी इक्वल हो जाएगी एंगल बी की अपोजिट साइड एसी के। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। बच्चों ध्यान देना, लिखा हुआ साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, मतलब अगर एंगल जो है वो ग्रेटर है किसी दूसरे एंगल से, समझिएगा, अगर ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, अगर एंगल बी एंगल सी से ग्रेटर है, तो एंगल बी की जो अपोजिट साइड होगी, एंगल बी की अपोजिट साइड है एसी, एसी ये ग्रेटर देन होगी एंगल सी की अपोजिट साइड एबी से, एबी से।